चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर से सीकर की ओर जाने वाला नेशनल हाईवे अब हादसों का हाईवे बनता जा रहा है। जयपुर से चौमू तक की ही अगर बात करें तो हर महीने 1 दर्जन से ज्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं हाईवे पर। हरमाड़ा थाना क्षेत्र से लेकर चौमू और गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में ही वाहन चालकों पर काल मंडरा रहा है। गुरुवार शाम और रात भी इसी तरह से 2 हादसे हुए हैं। दोनों हादसों में 4 लोग गंभीर घायल हो गए। उनमें से एक युवक के तो पैर के दोनों पंजे ही कट गए, वहीं चारों की हालत गंभीर बनी हुई है। हरमाड़ा थाना क्षेत्र के अजमेर दिल्ली हाईवे स्थित दौलतपुरा टोल प्लाजा के नजदीक बीती रात भयंकर हादसा हुआ। एक लग्जरी कार में एक परिवार बैठा था और कार प्लाजा के नजदीक सड़क किनारे खड़ी थी। इसी दौरान एक ट्रैक्टर चालक तेजी से ट्रैक्टर दौड़ाता हुआ लाया और कार को बुरी तरह से ठोक दिया। कार और ट्रैक्टर दोनों सर्विस रोड पर जाकर पलट गए और कार में युवक और युवती थे, जिन्हें कार के शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं ट्रैक्टर सवार कजोडमल और रामजीलाल दोनों झाड़ियों में जा गिरे और पत्थर से उनके सिर फट गए। इस हादसे में कजोड़ के दोनों पैरों के पंजे लगभग अलग हो गए। हादसे के बाद लंबा जाम मौके पर लग गया। स्थानीय लोगों का कहना था कि हाईवे एम्बुलेंस बेहद नजदीक थी, उसके बाद भी देरी से मौके पर पहुंची। चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सीकर हाईवे पर अनोखा गांव के नजदीक गुरुवार शाम को एक और हादसा हुआ। 2 बाइकें तेज रफ्तार में आपस में टकराईं और हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि दोनों बाइकें चकनाचूर हो गई। हादसे में हरमाड़ा निवासी शंकर और जयप्रकाश दोनों गंभीर घायल हो गए और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी बाइक पर सवार युवक मामूली रूप से घायल हो गया। दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे खड़ा किया गया। तो हर महीने देखा जाए तो सीकर रोड पर 10 से ज्यादा हादसे यहां पर हो रहे हैं। सीकर हाईवे जो कि हादसों के लिए पहचाना जाने लगा है। आपको बता दें यहां पर कई बड़े हादसे हुए हैं, कई लोगों की जान चली गई है। चलिए इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जयंत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत, सीकर रोड पर लगातार हादसे देखे जा रहे हैं, कल भी 2 गंभीर हादसे हुए हैं। अगर हादसों पर नजर डाली जाए तो इस पूरे महीने की अगर हम बात करें तो अभी तक कितने हादसे सीकर रोड पर हो चुके हैं? जयंत, आप सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीकर रोड पर जिस तरह से ये 2 हादसे हुए हैं कल गुरुवार को, जहां पर आपको बता दें कि काफ़ी दर्दनाक हादसे, जहां एक खड़ी हुई कार जिसमें एक युवक और युवती सवार थे, उस पर एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि स्पीड में भी थी उसने टक्कर मार दी। उसके बाद दूसरा हादसा कि 2 बाइकों की आपस की भिड़ंत हुई थी, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए और दोनों बाइक जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तो इस हाईवे पर आपको बता दें कि लगातार इस तरह के हादसे देखने को मिल रहे हैं। चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी जयंत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत, लगातार जो सीकर हाईवे है वहां से जो हादसे हैं हर रोज देखने को मिल रहे हैं। कल भी 2 गंभीर हादसे सामने आए हैं। इस पूरे महीने की अगर बात करें तो लगभग कितने हादसे अब तक सामने आ चुके हैं? देखिए, करीबन 30 से 35 दिन की बात की जाए तो करीबन 14 सड़क हादसे अभी तक यहाँ हुए हैं और इन हादसों में 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हरमाड़ा से लेकर चौमू क्षेत्र थाना क्षेत्र तक का जो एरिया है वहाँ कई जगहों पर बारिश के बाद गड्ढे होने के कारण और टाटिया और दौलतपुरा टोल के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण इस तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं। स्थानीय लोगों में आक्रोश है प्रशासन के खिलाफ, टोल प्लाजा है उनके खिलाफ, टोल प्लाजा प्रशासन है उनके खिलाफ। लगातार पुलिस से और प्रशासनिक अधिकारियों से इस बारे में लोग अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई किसी पर भी नहीं की गई। जी जयंत, कल जो हादसे हुए हैं उन्हें लेकर क्या जानकारी है? देखिए, कल जो 2 हादसे हुए, एक हादसा शाम के हुआ और एक हादसा लेट नाइट के आसपास हुआ, तो दोनों हादसों में कुल मिलाकर 6 से 7 लोग घायल हैं, जिसमें 5 लोग अभी भी अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। ट्रैक्टर चालक है वो तो उसके दोनों पैरों के पंजे लगभग कट चुके हैं और उनका गंभीर ऑपरेशन किया जाना है। तो दोनों हादसे जो हुए उनमें भयंकर नुकसान हुआ, वाहन जो है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, चकनाचूर हुए और अब तक भी इन हादसों में जो 5 लोग एडमिट हैं अभी तक, उन 5 का इलाज फिलहाल जारी है। जी तो जयंत, इस तरह से लगातार हादसे सामने आ रहे हैं और आप हादसों की वजह भी बता रहे हैं, जिस तरह से बारिश की वजह से सड़कें वहाँ खराब पड़ी हैं, गहरे गड्ढे हो गए हैं जिससे हादसे हो रहे हैं, तो फिर सरकार या विभाग इन हादसों के बाद भी मौन क्यों है?
आप बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात ये देखिए आपकी जो टाटी आवास टोल है या जो दौलतपुरा चौकी है टोल है, उसके आसपास जो लोग रहते हैं, वे लगभग हर रोज टोल प्रशासन जो है उनसे बातचीत करते हैं, उनसे और ये जो सड़कें क्षतिग्रस्त है इस बारे में बातचीत करते हैं, उनको कहते हैं कि इनको कैसी भी तरीके से सही करवाया जाए। प्रशासनिक अधिकारियों तक भी ये शिकायतें पहुंचाई जाती है अलग अलग माध्यमों के जरिए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुंचा है, ना टोल से संबंधित कोई बड़े अधिकारियों ने इन चीजों की सुध ली है। और इन दोनों अधिकारियों की, इन दोनों पक्षों की लापरवाही के चलते हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और जो हादसों में जो जान गंवा रहे हैं उन परिवारों पर बड़ा संकट आ रहा है। जी चलिए बिल्कुल जयंत, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो सीकर रोड जो कि हादसों का हाईवे बनता जा रहा है, हर महीने 10 से ज्यादा हादसे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कल भी यहाँ 2 गंभीर हादसे हुए हैं, 2 बड़े सड़क हादसे। हालांकि बताया जा रहा है कि सड़कें खराब होने के चलते, सड़कों में गहरे गड्ढे होने के चलते ये हादसे सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद विभाग और सरकार मौन बनी हुई है।